Namaskar, I'm Chinmaya, a tarot card reader, an astrologer and Ramal Shastri. आज मैं प्रिडिक्शंस करने वाली हूँ फॉर द मंथ ऑफ जून विद द गाइडेंस ऑफ टैरो कार्ड्स। ये जो प्रिडिक्शंस हैं ये जनरल एनर्जीज बताएंगे आपकी। आप सन साइन या मून साइन दोनों में से आपको जो भी रिलेटेबल लगे आप देख लीजिएगा। टाइम स्टैम्प नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो यू कैन डायरेक्टली क्लिक एंड वॉच योर प्रिडिक्शन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके एरीज, तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट आए हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ। इस मंथ आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो मुझे सॉल्व होती हुई भी दिख रही है और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई भी दिख रही है। कहीं ना कहीं जिनको स्ट्रेस रह रहा है उनके बिजनेस में, तो कार्ड्स के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। जो ब्लॉकेजेस थे आपके बिजनेस में मुझे कहीं ना कहीं इस मंथ हटते हुए दिख रहे हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं टैरो कार्ड्स के हिसाब से जॉब सिक्योरिटी मुझे उनकी दिख रही है और साथ में हो सकता है उनका टीम लीडर उन्हें अप्रिशिएट भी करे। ओके एरीज, अब हम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या आते हैं जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए। स्टूडेंट्स के लिए कार्ड्स में थोड़ी बहुत परेशानी दिख रही है मुझे टिल 15th ऑफ जून। ऐसा दिख रहा है या तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो पढ़ाई अवॉइड कर रहे हैं, या फिर उन्हें कुछ समझने में प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। उसके बाद चीज़ें थोड़ी बहुत सुधरेगी। कार्ड्स के हिसाब से मैं इधर स्टूडेंट्स को ये गाइडेंस देना चाहूँगी कि आप चाहे कम ही पढ़ें पर अच्छे से पढ़ें, ज़्यादा अपना आप को ओवरलोड ना करें। ओके एरीज, अब हम देखते हैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एनर्जीज क्या आती है। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स अच्छे नहीं हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उनके पार्टनर्स के साथ। हल्की बहुत फैमिली में भी टेंशन या स्ट्रेस बनता हुआ मुझे इधर एरीज दिख रहा है। तो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप काफ़ी ध्यान रखिएगा। कार्ड्स के हिसाब से ये भी हो सकता है कुछ एरीज को ऐसा लगे कि उनके साथ बिट्रेयल हो रहा है या उनके पीठ पीछे फ्रेंड्स या उनका पार्टनर बात कर रहा है, जिससे उनको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट इधर मिल सकती है। तो एरीज ज़्यादा परेशान मत होना, क्योंकि जो एनर्जी फ्यूचर की आई है वो ऐसा दिख रहा है कि बाय द एंड ऑफ द मंथ हो सकता है कुछ आपको रिलेशनशिप के सल्यूशंस मिल जाए। ऑल द बेस्ट एरीज फॉर द मंथ ऑफ जून। हेलो टॉरस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके टॉरस, तो कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं आपके करियर को लेकर। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर कोई परेशानी आ रही है तो कोई फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड आपकी ज़रूर हेल्प कर रहा है करियर के अंदर। सपोर्ट सिस्टम के हिसाब से कार्ड्स बहुत पॉजिटिव और अच्छे हैं। कार्ड्स के हिसाब से सिर्फ ये मैं इधर गाइडेंस देना चाहूँगी कि करियर के अंदर इमोशनल एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा आई है। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा काम में इमोशनली इन्वॉल्व हो, या फिर जो आपके डिसीजंस हैं वो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके ले रहे हो। तो कार्ड्स के हिसाब से थोड़ा आप प्रैक्टिकली भी सोचिए। अगर कोई परेशानी भी आ रही है तो मुझे ये दिख रहा है कोई पर्सन आ रहा है और आपको इस परेशानी से निकालता हुआ ले जा रहा है। तो करियर के कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं टॉरस। अब हम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि स्टूडेंट्स के कार्ड्स क्या आते हैं। ओके, स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो कार्ड्स आए हैं वो अच्छे आए हैं टिल 15th ऑफ जून। मुझे ये दिख रहा है आप अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद जो एनर्जीज है वो थोड़ी स्ट्रगल वाली है। ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ
भी टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं चल रहे हैं या कुछ भी आप सोच समझ के नहीं चल रहे हैं, हो सकता है आप एक साथ काफ़ी सब्जेक्ट्स ख़त्म करने की कोशिश करें या कोर्स ख़त्म करने की कोशिश करें, जिसके कारण बाय द एंड ऑफ द मंथ आप थोड़े से पढ़ाई से पिस्ड ऑफ भी हो सकते हैं। तो कार्ड्स के हिसाब से आप बैलेंस होके टाइम टेबल बना के चलिएगा तो ये मंथ अच्छा जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से टॉरस की क्या एनर्जीज आती है। जो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के जो टैरो कार्ड्स टॉरस जो आपके लिए आए हैं, वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं कर रहे अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, और जहाँ तक है आप रिलेशनशिप में उल्टा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, इमोशनली होकर नहीं सोच रहे हैं। और कुछ टॉरस मुझे इधर पास्ट में भी स्टक दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको जो बातें बुरी लगी हुई है अपने रिलेशनशिप में पास्ट में, वो आज भी मुझे वही दिख रहे हैं। तो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे टॉरस आपके कार्ड्स बैलेंस्ड नहीं दिख रहे। आपको रिलेशनशिप और फैमिली की तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ऑल द बेस्ट टॉरस फॉर द मंथ ऑफ जून। हेलो जेमिनाइज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके जेमिनाइज, तो करियर मुझे इधर ठीक ठाक ही जाता हुआ आपका दिख रहा है। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनके लिए ये मंथ फिर भी अच्छा रहेगा, बट जिन लोगों की कोई जॉब नहीं है उधर मुझे टैरो कार्ड्स के हिसाब से कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई तो दिख रही है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर लेंगे। टैरो कार्ड्स के हिसाब से आप अपने करियर के अंदर कुछ डिसीजंस जो हैं वो अपने बड़ों से पूछ कर लीजिएगा, तो आपकी जो एनर्जीज है पॉजिटिव और अच्छी रहेगी। कार्ड्स के हिसाब से थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी मुझे इधर कुछ लोगों का करियर में आता हुआ दिख रहा है बाय द एंड ऑफ जून, बट ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि लॉस हो रहा है, आपकी विक्ट्री ही होते हुए दिख रही है, बट कुछ स्ट्रेस और परेशानी मुझे इधर दिख रही है। स्पेशली जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए मुझे वर्कलोड बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके जेमिनाइज, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से टैरो कार्ड्स कैसे आते हैं। ठीक है, जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए कार्ड्स के हिसाब से जो एनर्जीज़ है वो कंसंट्रेशन मुझे नहीं दिख रहा है इतना उनका पढ़ाई में, और कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट एनर्जीज़ मुझे उनकी ज़्यादा एक्टिव हुई दिख रही है। कार्ड्स के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये मंथ आपका अच्छा जाएगा, आपको चीज़ें समझ आएगी, क्योंकि ऑरा और एनर्जी तो मुझे जेमिनाइज की स्टडीज़ में पॉजिटिव दिख रही है, पर उनका खुद का ही मुझे फोकस नहीं दिख रहा है। ओके जेमिनाइज, तो अब हम देखते हैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कार्ड्स क्या आते हैं। ओके, रिलेशनशिप्स के हिसाब से जो कार्ड्स आए हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव और थोड़े न्यूट्रल दिख रहे हैं मुझे वापस। तो कहने का मतलब जो एनर्जीज है आपकी थोड़ी चेंज होती हुई मुझे दिख रही है रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स और फैमिली के हिसाब से एनर्जीज तो अच्छी दिख रही है, बट ओवरऑल जो कार्ड्स आए हैं उसके हिसाब से ये भी दिख रहा है कि आप कुछ परेशान रहेंगे अपने पार्टनर से, और कुछ जेमिनाइज अपनी पास्ट थिंकिंग के कारण अपने रिलेशनशिप में भी हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना चाहते हुए भी लेकर आ जाए। तो मैं इधर जेमिनाइज को ये गाइडेंस दूंगी कि ओवर थिंकिंग से बचिए और अपने पास्ट की एनर्जीज में ज़्यादा ना सोच के प्रेजेंट में रहिए, तो ये मंथ आपका आपके पार्टनर के साथ भी अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट जेमिनाइज फॉर द मंथ ऑफ जून। हेलो कैंसर्स, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके कैंसर्स, तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स आपके काफ़ी अच्छे आए हैं। मुझे ये दिख रहा है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं इधर मैं ये गाइड करना चाहूँगी कि आप अपने एक्सपेंस पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। कोई भी अपने बिजनेस में नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचिएगा, क्योंकि कार्ड्स के हिसाब से या तो ये सही वक्त नहीं है इन्वेस्टमेंट का, या फिर फ्यूचर में आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए मुझे टाइम
जून पूरा मंथ काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। बस बाय द एंड ऑफ द जून हो सकता है थोड़ा सा वर्क प्रेशर उन पे रहे। ओवरऑल कार्ड्स के हिसाब से मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आप अपने कलीग्स या बॉस से कोई भी आर्ग्यूमेंट से भी बचें। ओके कैंसर्स, अब हम देखते हैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एनर्जीज क्या आती है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो एनर्जीज आई है वो कार्ड्स के हिसाब से दिख रहा है कि पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं वो इमोशनली सोच रहे हैं। अगर वो पढ़ भी रहे हैं, पढ़ने बैठ भी रहे हैं, तो उनके थॉट्स कहीं वॉन्डर कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मुझे इधर दिख रही है स्टूडेंट्स की। तो आप अपनी थोड़े से माइंड को थोड़ा कंट्रोल में करिए, ओवर थिंकिंग ना रखें, तो ये स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ अच्छा जाएगा। ओके कैंसर्स, अब हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स कैसे हैं। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई परेशानी इधर कैंसर्स के ऊपर आती हुई नहीं दिख रही है। सब कुछ अच्छे से मैनेज और बैलेंस कर रहे हैं। जो कैंसर्स स्पिरिचुअल साइड एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मुझे उनके लिए कार्ड्स थोड़े और पॉजिटिव दिख रहे हैं। इनफैक्ट कुछ कैंसर्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ओवरऑल कैंसर्स की एनर्जीज काफ़ी अच्छी आई है रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल द बेस्ट कैंसर्स फॉर द मंथ ऑफ जून। हेलो लियोज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके लियोज, तो कार्ड्स के हिसाब से पहले के मंथ से ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आपके करियर में इस मंथ आए हैं। मुझे ये दिख रहा है कि आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और कुछ लोगों की ग्रोथ भी मुझे इधर दिख रही है। कार्ड्स के हिसाब से फैमिली सपोर्ट भी मुझे उनके काम में दिख रहा है। तो ओवरऑल लियोस की एनर्जीज करियर में अच्छी आई है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो टैरो कार्ड्स आए हैं वो अच्छे आए हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपने टारगेट्स अचीव कर पा रहे हैं और उनके काम का भी उन्हें एप्रिसिएशन मिल रहा है। ओके लियोज, अब हम देखते हैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स कैसे आते हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या एनर्जीज आती है। ओके, कार्ड्स के हिसाब से जो एनर्जीज आपकी हाई थी प्रीवियस मंथ में, उसके कंपैरिजन में एनर्जीज मुझे इधर काफ़ी लो दिख रही है। टैरो कार्ड्स के हिसाब से ये दिख रहा है कि आपकी पर्सनल चीज़ों के कारण आपका पढ़ाई में फोकस मुझे इधर नहीं दिख रहा है। कुछ लियोस की इधर स्लीप साइकिल भी मुझे डिस्टर्ब होती हुई दिख रही है। तो कार्ड्स के हिसाब से पढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस आपको देने की ज़रूरत है। स्पेशली जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो इसी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। ओके लियोस, तो अब हम देखते हैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स आपके कैसे आते हैं। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स जो आए हैं, मुझे दिख रहा है कि कुछ लियोज अपने पार्टनर के कारण थोड़े परेशान इधर हो रहे हैं। साथ में मुझे जो एनर्जीज है थोड़ी सैड और डिप्रेसिंग दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आप स्टक्ड है और खुश नहीं हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। कुछ लियोज ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि ज़बरदस्ती अपने रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो लियोस की एनर्जीज है वो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छी नहीं दिख रही है। फैमिली और फ्रेंड्स के हिसाब से कार्ड्स एवरेज हैं। रिलेशनशिप पे इधर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे दिख रही है लियोस की। ऑल द बेस्ट लियोस फॉर द मंथ ऑफ जून। हेलो वर्गोज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। वर्गोस, कार्ड्स के हिसाब से ये मंथ टिल 16th ऑफ जून थोड़ी बहुत परेशानी मुझे दिख रही है। बिगिनिंग ऑफ न्यू स्ट्रगल की एनर्जीज मुझे इधर एक्टिव दिख रही है। आपके कहीं ना कहीं कोई परेशानी आएगी। कार्ड्स के हिसाब से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो लोग अभी कुछ भी 16th ऑफ जून तक बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। हो सकता है कुछ उनको लॉस हो।
जो लोग जॉब में हैं उनके लिए ये मंथ ऑन एन एवरेज जाएगा, उनके लिए मुझे कोई ख़ास परेशानी नहीं दिख रही है। और जो चैलेंजेस भी आ रहे हैं वो मुझे दिख रहा है कि वर्गोज़ उनको अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी परेशानी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करके आगे बढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं वर्गोज़ आपके स्टूडेंट्स की एनर्जीज क्या आती है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए टैरो कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं। ओके, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो कार्ड्स आए हैं वो अच्छे आए हैं, पॉजिटिव आए हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करते हुए मुझे इधर दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो एनर्जीज है वो पॉजिटिव आ रही है। इसके अंदर मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जो एनर्जीज है वो ग्रोथ थ्रू एसोसिएशन की आ रही है। अगर आप मिल के ग्रुप स्टडी करेंगे तो आपकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, आपका पढ़ाई में तब मन लगेगा। अगर आप सोलो ही पढ़ना चाहेंगे तो हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए या फिर माइंड आपका डाइवर्ट हो। ओके वर्गोस, तो अब हम देखते हैं रिलेशनशिप की एनर्जीज आपकी क्या आती है। वर्गोस, हम रिलेशनशिप की बात करें तो कार्ड्स के हिसाब से फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ से मुझे कोई एनर्जीज में खराबी या ब्लॉकेजेस मुझे नहीं दिख रही हैं। इनफैक्ट कार्ड्स काफ़ी सपोर्टिव और पॉजिटिव आए हैं। बट अगर रिलेशनशिप की बात करें तो हो सकता है कुछ वर्गोस की थोड़ी जो रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक हो रही हो, या फिर उनको ऐसा लग रहा हो कि उनका जो पार्टनर है वो उन पे काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है और उसके कारण वो परेशान रहते हुए दिख रहे हैं। तो मैं वर्गोस को इधर गाइडेंस देना चाहूँगी कि आप पेशेंस रखिए, या फिर आप अपने बेस्ट फ्रेंड से अपने रिलेशनशिप के बारे में ज़रूर डिस्कस करिए, क्योंकि जो कार्ड्स आए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आपका मेंटल हेल्थ पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। ऑल द बेस्ट वर्गोस फॉर द मंथ ऑफ जून। हेलो लिब्राज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। लिब्राज, आपके कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। ये मंथ मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी को नया इन्वेस्टमेंट कहीं करना है तो ये मंथ उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट रहेगा। करियर के हिसाब से बिजनेस और जॉब दोनों ही मुझे काफ़ी अच्छी चलती हुई दिख रही है, बैलेंस्ड दिख रही है। जो कार्ड्स हैं वो बहुत स्मूथ आए हैं और जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको भी अच्छी न्यूज़ मिल सकती है इस मंथ। ओके लिब्राज, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स की एनर्जीज क्या आती है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टैरो कार्ड्स क्या आते हैं। स्टूडेंट्स के हिसाब से कार्ड्स मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। कार्ड्स के हिसाब से ये दिख रहा है कि या तो समझ नहीं आ रहा है या पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है और वो कर नहीं पा रहे। कन्फ्यूजन, इल्यूजन और ओवर एक्सपेक्टेशन के कार्ड्स आ रहे हैं इधर। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा खुद की पढ़ाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है और आप किसी की गाइडेंस से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके लिब्राज, अब हम देखते हैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कार्ड्स कैसे आते हैं। रिलेशनशिप्स के हिसाब से भी कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट आए हैं। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी कार्ड्स अच्छे हैं। आप अपने बच्चों के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कार्ड्स के हिसाब से मुझे ये भी दिख रहा है कि अपने स्पाउस के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग बनाते हुए इधर मुझे लिब्रास दिख रहे हैं। ओवरऑल जो एनर्जीज है सिक्योर्ड, पॉजिटिव, हैपनिंग और ब्राइट आई है। ऑल द बेस्ट लिब्रास फॉर द मंथ ऑफ जून। हेलो स्कॉर्पियोज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। स्कॉर्पियोज कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट आए हैं। आपका पूरा जून मंथ ही मुझे करियर के हिसाब से काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको भी अच्छी न्यूज़ हो सकता है इस मंथ सुनने को मिले। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी भी मुझे जॉब सिक्योर्ड दिख रही है। जो लोग
नई जॉब ढूंढ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी मुझे कार्ड्स के हिसाब से इधर पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है। कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसको और अच्छा करने के लिए आप अपनी टीम के साथ काम कोऑर्डिनेशन से करिएगा तो ये मंथ करियर में और भी पॉजिटिव रहेगा। ओके स्कॉर्पियोज, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कार्ड्स में क्या एनर्जीज आती है। स्टूडेंट्स के हिसाब से कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं। मुझे आप कंसंट्रेशन से पढ़ते हुए भी दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। ओवरऑल एनर्जीज अच्छी आई है। बस इधर मैं ये बोलूँगी कि जैसे जैसे मंथ एंड होगा, हो सकता है पढ़ाई में आपका थोड़ा मन कम लगे। उसके अलावा जो कार्ड्स आए हैं काफ़ी पॉजिटिव आए हैं स्टूडेंट्स व्यू पॉइंट से भी। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो, जो टैरो कार्ड्स है कि रिलेशनशिप की एनर्जीज आपकी क्या आती है। स्कॉर्पियोज, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से जो कार्ड्स हैं उसमें थोड़ी सी परेशानी मुझे दिख रही है। कुछ स्कॉर्पियोज थक चुके हैं, गिव अप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एफर्ट्स उनके अब मुझे रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा नहीं दिख रहे जितने आपके पहले हुआ करते थे। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव हैं। आप अपनी फैमिली को काफ़ी अच्छे से बैलेंस करके मैनेज करते हुए इस मंथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल जो एनर्जीज है वो थोड़ी सी स्कॉर्पियोज की जो आई है वो पार्टनर के साइड से मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बिंग दिख रही है, बट फैमिली, फ्रेंड्स और आपके बच्चों के हिसाब से एनर्जीज पॉजिटिव आई है। आप उनकी तरफ, अपने फैमिली की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियोज फॉर द मंथ ऑफ जून। हेलो सेगिटेरियस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके सेगिटेरियस, तो कार्ड्स के हिसाब से ये मंथ आपका पूरा ही मुझे काफ़ी पॉजिटिव जाता हुआ दिख रहा है। कार्ड्स के हिसाब से आपकी ग्रोथ भी मुझे दिख रही है। ओवरऑल एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट आई है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी जो एनर्जीज है वो अच्छी दिख रही है। हो सकता है उनको कुछ अच्छी न्यूज़ भी मिले, उनका प्रमोशन भी हो। तो ओवरऑल इधर मुझे अच्छी एनर्जीज दिख रही है। आप काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपने काम के डिसीजंस ले रहे हैं, जिससे ये मंथ आपका काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। ओके सेगिटेरियस, तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए एनर्जीज क्या आती है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं। स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो टैरो कार्ड्स हैं वो मुझे थोड़े से इधर कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं। कार्ड्स के हिसाब से आप फोकस नहीं दे पा रहे हैं पढ़ाई में, कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे स्टूडेंट्स का होता हुआ, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपने पर्सनल रीजंस के कारण या फिर कुछ दो सब्जेक्ट्स के अंदर कंफ्यूज्ड हैं या कुछ दो टॉपिक्स को लेकर कंफ्यूज्ड है। तो कहीं ना कहीं इधर जगलिंग एनर्जीज मुझे स्टूडेंट्स की दिख रही है। आपको पढ़ाई में ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टूडेंट्स के हिसाब से कार्ड्स कुछ ज़्यादा खास नहीं आए, तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। ओके सेगिटेरियस, अब हम देखते हैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कार्ड्स क्या आते हैं। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स के हिसाब से आपको आपके पार्टनर और फैमिली का फुल सपोर्ट मुझे इधर मिलता हुआ दिख रहा है। काफ़ी सिक्योर्ड एनर्जीज आई है। कुछ लोगों के लिए बिगनिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप की भी एनर्जीज मुझे इधर दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं सेगिटेरियस आपके लिए। सिर्फ स्टूडेंट्स को इधर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑल द बेस्ट सेगिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ जून। हेलो कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। कैप्रिकॉन्स, कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट आए हैं। मुझे दिख रहा है कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी इस मंथ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपकी जॉब लग सकती है, बट जो गाइडेंस आ रही है वो ये है कि विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन,
तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स या कोई फैमिली मेम्बर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं जॉब लगवाने में, तब आपकी एनर्जीज और भी ज़्यादा हाई होगी। ओवरऑल करियर के कार्ड्स अच्छे आए हैं। जो लोग प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, हो सकता है उनको अच्छी न्यूज़ इस मंथ सुनने को मिले। ओके कैप्रिकॉन्स, तो अब हम देखते हैं एनर्जीज आपकी स्टडीज में क्या आती है। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए टैरो कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं। टैरो कार्ड्स में बहुत रिजिडनेस मुझे दिख रही है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिख रही है। तो मैं इधर गाइडेंस देना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें आप फ्लेक्सिबल होके पढ़ें और बहुत ज़्यादा अपना आप को स्टबर्न ना रखें। पढ़ाई की एनर्जीज एवरेज आई है और कार्ड्स के हिसाब से मुझे ये जैसे जैसे आपका मंथ एंड होगा कैप्रिकॉन्स, आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं मुझे पढ़ाई में, जितने आप पहले नहीं थे। तो ओवरऑल स्टडीज़ की एनर्जी अच्छी है, बट थोड़ी सी स्टबर्न और रिजिड है। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके पढ़ेंगे तो हो सकता है आपकी पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी और भी अच्छी रहे। ओके कैप्रिकॉन्स, तो अब हम देखते हैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से टैरो कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं। रिलेशनशिप्स के हिसाब से जो कार्ड्स आए वो मुझे ये दिख रहा है कार्ड्स में कि कुछ कैप्रिकॉन्स कंफ्यूज रहेंगे अपने रिलेशनशिप में, उनको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या डिसीजन ले। और कार्ड्स के हिसाब से ये भी दिख रहा है कि कोई थर्ड एनर्जी इंटरवेंशन के भी कार्ड्स आए हैं और हिडन एनिमी की भी एनर्जीज आई है। तो आप अपने पार्टनर की ही सुने, आप आसपास लोगों की ना सुने। आप थोड़े सीक्रेटिव भी रहेंगे इस मंथ, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा अपने रिलेशनशिप में। फैमिली के हिसाब से कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट आए हैं। आप अपनी फैमिली की हेल्प करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं और आपकी फैमिली का भी सपोर्ट आपके ऊपर बना हुआ है। ऑल द बेस्ट कैप्रिकॉन्स फॉर द मंथ ऑफ जून। हेलो एक्वेरियस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके एक्वेरियस, तो कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट आए हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ। मुझे आप इस मंथ अपने काम में अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं और साथ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हुए दिख रही है। अगर आप मेहनत करेंगे तो इस मंथ आप ज़रूर अपने टारगेट्स अचीव कर लेंगे। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो लोग किसी एक्सपीरियंस्ड की गाइडेंस लेकर काम करें या फिर अपने घर में बड़ों का आशीर्वाद लेकर काम करेंगे, तो ये मंथ उनके लिए और भी फ्रूटफुल रहेगा। तो ओवरऑल एक्वेरियस करियर पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनर्जीज है वो पॉजिटिव और अच्छी है, बैलेंस्ड आई है। तो आप काफ़ी काम अच्छे से कर रहे हैं, ये मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। ओके एक्वेरियस, तो अब हम स्टूडेंट्स के हिसाब से देखते हैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो टैरो कार्ड्स हैं वो क्या आते हैं। कार्ड्स अच्छे मुझे दिख रहे हैं, स्टूडेंट्स के भी वो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल भी मुझे उधर उनका मिलता हुआ दिख रहा है। बस कार्ड्स के हिसाब से जैसे जैसे जून मंथ एंड होगा, हो सकता है उनका कंसंट्रेशन पढ़ाई में ना रहे, पर ओवरऑल स्टडीज़ की एनर्जीज आपकी पॉजिटिव और ब्राइट आई है। ओके एक्वेरियस, तो अब हम देखते हैं रिलेशनशिप की आपकी एनर्जीज क्या आती है। रिलेशनशिप के हिसाब से कैप्रिकॉन्स थोड़ा टेंशन और स्ट्रेस आपका बनता हुआ मुझे दिख रहा है। फैमिली के अंदर भी थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि अननेसेसरी बातों पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो आपके रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से जो कार्ड्स हैं वो उतने पॉजिटिव नहीं है जितने पॉजिटिव प्रीवियस मंथ थे। इस मंथ ये भी हो सकता है कि आप बिना मतलब अपने स्पाउस के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट में फंस जाए और उसके कारण थोड़ा सा आपका स्ट्रेस लेवल बढ़े। टैरो कार्ड्स के हिसाब से कुछ एक्वेरियस अपने पार्टनर को किसी से कंपेयर कर रहे हैं या कहीं ना कहीं दो एनर्जीज में मुझे इधर वो जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो मैं इधर एक्वेरियस को ये गाइडेंस देना चाहूँगी कि आप अपना माइंड ज़्यादा ख़राब ना करें, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि टैरो कार्ड्स में डे ड्रीमिंग की भी मुझे एनर्जीज दिख रही है। तो उसके कारण आपकी एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर के साथ काफ़ी बढ़ रही है, जिसके कारण कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो आप अपने पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट से भी बचें और आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी पेशेंस रखें।
All the best Aquarius for the month of June. हेलो पाइसेस, लेट्स सी टेरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। पाइसेस कार्ड्स के हिसाब से 15 जून तक मुझे ये दिख रहा है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी चलकर। ऑन द अदर हैंड ये भी एनर्जी साथ में आई है कि हो सकता है आप उस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर दें और ग्रैब ना करें। तो इधर मैं ये बोलूँगी कि आप एकदम कैंसिल ना करके हो सके तो कुछ डिसीजंस होल्ड पे रख दें और थोड़े टाइम बाद सोच के लें तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ओवरऑल करियर की एनर्जीज मुझे इधर पाइसेस अच्छी दिख रही है, ब्राइट दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है। सिर्फ थोड़ा सा जो एनर्जी है वो ये दिख रहा है, जो लोग जॉब कर रहे हैं हो सकता है उनको अपना काम थोड़ा सा बोरिंग लगे या बहुत मोनोटोनस लाइफ से वो थोड़े बहुत थक जाए। तो इधर करियर में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बस उनके पर्सनल इश्यूज ही मुझे दिख रहे हैं या उनकी पर्सनल थिंकिंग मुझे दिख रही है, जिसके कारण थोड़ी सी एनर्जी नेगेटिव हो सकती है करियर में। ओके पाइसेस, तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के हिसाब से कार्ड्स क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। ओके, जो लोग पढ़ रहे हैं मुझे ये दिख रहा है कि वो काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं और आने वाले 16 to 20 जून तक भी वो अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ मैनेज करके चलेंगे। उसके बाद जो एनर्जीज़ है वो थोड़ी सी अपसेटिंग आई है। वो ये दिख रहा है कि या तो उनका पढ़ाई से माइंड डाइवर्ट होगा या फिर वो अपनी पास्ट मेमोरीज़ में स्टक हो जाएंगे, तो उसके कारण उनका पढ़ाई पे थोड़ा सा असर पड़ेगा। तो पढ़ाई के लिए जो एनर्जीज़ है वो ऐसी है कि आप मेहनत करें तो आपका ये मंथ पढ़ाई में भी अच्छा जाएगा। ओके पाइसेस, अब हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या आती है। पाइसेस कार्ड्स के हिसाब से आपके फ्रेंड्स और फैमिली में थोड़े बहुत अननेसेसरी इश्यूज हो सकते हैं और जो एनर्जीज आ रही है वो यही दिखा रही है कि आपको ओवर एक्सपेक्टेशन है अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या अपने पार्टनर से, जिसके कारण कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं वो मुझे अभी भी थोड़े सिंगल ही रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओवरऑल पाइसेस, जो आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज है वो कंफ्यूज्ड भी है। इधर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स मुझे दिख रही है पाइसेस की, डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, कोई कंक्लूजन पे ही नहीं पहुंचेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। इधर अपने फ्रेंड्स और फैमिली की सलाह ज़रूर ले और उनसे ओवर एक्सपेक्टेशन आप ना रखें तो ही आपके लिए ये मंथ अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ जून। प्लीज गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, comment down below and subscribe to my YouTube channel. Thank you.